बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए ये 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें चाहिए होगा हाफ़ कप पानी मैंने हाफ़ कप लिया है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और पानी शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ईस्ट और 2 टेबल स्पून ऑयल। तो अब हम एक बाउल में ये जो हाफ़ कप हमने पानी लिया था वो डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ईस्ट और उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जो हमने शुगर ली थी वो डालेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये राइज हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये राइस हो चुकी है। अब हम डो बनाते हैं। सबसे पहले हम मैदे में ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा की डो बनाने की और भी कई रेसिपीज़ हैं। आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम इसमें डालेंगे ये ईस्ट और शुगर वाला मिक्सचर और इसको गूंद लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और पानी भी इसमें डाल सकते हैं, पर ये इसी में अच्छे से गूंद जाएगी। तो इसको अच्छे से गूंद के हम एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको 2 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है पिज़्ज़ा तो आप इसको रात को भी बना के रख सकते हैं फ्रिज में। पर मुझे आज ही बनाना है तो मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये देखें 2 घंटे के बाद तो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसको फिर थोड़ा सा गूंद लेते हैं ताकि इसके अंदर जो एयर बन चुकी है वो निकल जाए। इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये देखें डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए मैंने ये एक ग्रीन कैप्सिकम ली है और एक मैंने रेड कैप्सिकम ली है। एक मैंने लिया है प्याज और एक ही मैंने टमाटर लिया है और इनको मैंने यूँ गोल गोल काट के रख लिया है। इसके अलावा मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली के बॉईल करके उसके ये छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए हैं। 250 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और थोड़े से मैंने ये ऑलिव्स लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स। और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। इसके लिए मैंने हाफ़ कप केचप में 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ऑरिगेनो और चाइनीज़ सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है ये पिज़्ज़ा सॉस। तो चलिए अब हम पिज़्ज़े को सैम्पल करते हैं। तो ये डो को मैंने रोल कर लिया है और इसको गोल पिज़्ज़े की शेप दे दी है। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में सेट करूँगी। बेकिंग ट्रे में सेट करने के बाद मैं ये पिज़्ज़ा सॉस इस पर डालूँगी और इसको अच्छे से फैला दूँगी। ये सॉस बहुत जल्दी बन जाती है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा मेहनत लगती है। झटपट से तैयार होती है ये सॉस, जिसकी वजह से आपका पिज़्ज़ा भी बहुत जल्दी बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को।
सॉस अच्छे से पिलाने के बाद अब मैं इस पर ये वेजिटेबल सेट करूँगी। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे सेट कर लें। वेजिटेबल सेट करने के बाद अब मैं इस पे ये चिकन के पीसेस रख दूँगी। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट छिड़क दिया था। चिकन को सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूंगी। थोड़ी सी प्याज और शिमला मिर्च मैंने बचाई है, वो चीज़ डालने के बाद मैं ऊपर से डालूंगी। तो चीज़ डालने के बाद ये प्याज और कैप्सिकम रेड ये मैं ऊपर से डालूंगी और उसके बाद ये ब्लैक ऑलिव्स इनको भी सेट कर दूंगी। उसके बाद आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसे बेक कर लें 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो ये देखें 30 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। तो आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार से पिज़्ज़े को, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।